नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देश्वा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने 9 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ हुई अधिकारियों की बैठक में हुई चर्चा की जानकारी दी। सुमिता मिश्रा ने कहा कि सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड सिविल डिफेंस मैनेजमेंट एक्ट के बारे में मंथन हुआ है। सभी जिला उपायुक्तों को 5-5 लाख रुपए अलॉट किए गए हैं। साथ ही एग्जिस्टिंग स्टॉक को चेक करने और स्टॉक न करने के बारे में हिदायत दी गई है। नागरिक डायल 112 से सहायता के साथ साथ जानकारी ले सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अगर कोई संदिग्ध चीज मिलती है तो नागरिक इसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं। साथ ही बताया है कि फायर क्रैकर्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और आम नागरिक ड्रोन्स नहीं उड़ा सकते हैं। सुमिता मिश्रा ने ब्लैकआउट को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए। आज इनफैक्ट 2 अहम बैठकें हुई हैं। कल हमने नोटिफाई करी है स्टेट लेवल सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी। तो सबसे पहले तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसकी बैठक की गई, जिसमें सारे जो इम्पोर्टेंट महकमे हैं, जो वाइटल सर्विसेज से जुड़े हैं, बिजली है, पानी है, हॉस्पिटल्स हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज उस बैठक में मौजूद थे और यही चर्चा हुई है कि हमें ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं नागरिकों के लिए, उनमें कोई डिस्टरबेंस ना आए और उसके लिए जो भी कंटिजेंसी प्लान है वो हर एक विभाग अपनी तैयार करे। उसके पश्चात हमने सभी फील्ड के जो हमारे अधिकारी हैं, उपायुक्त हैं, एसपीज हैं, कमिश्नर्स ऑफ पुलिस हैं, उनके साथ एक और व्यापक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता सीएम साहब ने करी है और उसमें हमने होम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से 2 मुख्य एक्ट हैं जिनको हम फिलहाल जिनके तहत आगे कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का और सिविल डिफेंस एक्ट है 1968 का। तो उसमें हमने ये बताया कि कल हमने ऑलरेडी सभी जिला उपायुक्तों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए रिलीज कर दिए हैं हर जिले में 5 लाख के रेट से इमरजेंसी सर्विसेज या कोई भी आपातकालीन सुविधाएं देने के लिए। साथ ही सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्टी कमिश्नर को कंट्रोलर अंडर सिविल डिफेंस नोटिफाई कर दिया गया है और उसके तहत हमने आज उनको बताया कि क्या क्या अपेक्षाएं हैं कि जिला प्रशासन इंश्योर करे इस दौरान। और सीएम साहब ने भी यही जोर दिया कि चाहे वो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज हैं, खाद्य पदार्थ हैं, दाल है, राशन है, इसकी हमने आदेश दिए हैं सभी डीसीज को कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत वो ऑर्डर्स जारी करें कि कोई भी होर्डिंग और स्टॉक पाइलिंग नहीं होगी। जो भी एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसको चेक किया जाए और उसको डिस्क्लोज किया जाए, जैसे कि कोई भी किसी प्रकार की इसमें गड़बड़ नहीं हो। सीएम साहब ने फायर सर्विसेज को सुदृढ़ करने के लिए सारी हमारी गाड़ियां फंक्शनल हो, उनकी मैपिंग की जाए, जैसे कि कोई भी अगर ऐसी घटना होती है तो हम तुरंत उसका रिस्पांस टाइम इंश्योर कर सकें। हमारी जो इमरजेंसी रिस्पांस लाइन है 112 वो ऑलरेडी अच्छे से चल रही है और उसमें हेल्थ एंड फायर सर्विसेज भी कवर्ड है। तो हमने पहले भी शेयर किया कि किसी भी नागरिक को अगर किसी प्रकार की ऐसी इमरजेंसी है, क्राइसिस है, तो वो डायल 112 करें। सीएम साहब ने ये भी जोर दिया कि हम सभी कोऑर्डिनेशन से चलें, सभी विभाग आपस में तालमेल रखें। जो हमारी वाटर सर्विसेज हैं वहां पे निगरानी रखी जाए। ऑन द ग्राउंड पुलिस और जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि कोई भी किसी प्रकार की जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो युद्ध हमेशा दूसरे देश से नहीं होता है। कई बार लोग ऐसे मौकों का फायदा उठा के लोकल लेवल पर गड़बड़ करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए अपनी इंटेलिजेंस भी और ऐसे सारे हमारे चाहे पावर प्लांट हो, चाहे वाटर सर्विसेज हो, इन पे निगरानी रखी जाए, जैसे कि कोई भी मिसचिफ, कोई भी गलत घटना वहां मौके पे ना हो। और भगवान नरसिंह जन्मोत्सव एवं भगवान बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा भिवानी के हनुमान ढाड़ी स्थित हनुमान जोड़ी मंदिर में 4 दिवसीय पूजा, प्रार्थना एवं आराधना कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ताकि राष्ट्र की सेवा, सीमा एवं सिंदूर सुरक्षित रहे।
इस कार्यक्रम के तहत शनिवार को दूसरे दिन जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी व लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर गंगवा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान अनेक लोगों ने एकत्र होकर भारतीय सेना के जवानों की सुरक्षा और सफलता के लिए विशेष यज्ञ व प्रार्थना की। थाने के अंदर हनुमान जोड़ी धाम के अंदर यहाँ पहुंचने का अवसर मिला है और यहाँ जिस तरीके से 4 दिन लगातार जो सत्संग चल रहा है, प्रार्थनाएं सभा चल रही है और वो भी राष्ट्र के लिए, जिस तरीके से आज जो देश के हालात है, जो पहलगाम के अंदर 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने जो घटनाक्रम करने का काम किया, नरसंहार करने का काम किया, निहत्थे हमारे देश के सैलानियों के मौत के घाट उतारने का काम किया और उसके प्रति पूरे देश के अंदर रोष और व्यथित पूरा देश था और प्रधानमंत्री जी ने अगले ही दिन पूरे विश्व को संदेश देने का काम किया कि नया भारत है, मोदी जी का भारत है, आतंकवादियों का कोई भी स्थान हमारे भारत देश के अंदर नहीं है। और उन्होंने कहा था कि उन आतंकवादियों को ने जो बहुत बड़ी गलती कर ली है उसकी सजा उनको, उन्होंने जो कल्पना भी नहीं करी होगी, ऐसी सजा उनको देने का काम करेंगे। कसुवन गांव में आयोजित भगवान परशुराम जयंती कार्यक्रम में बीजेपी विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्रि पहुंचे। यहां पर भगवान परशुराम के फोटो पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके आदर्शों पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। बीजेपी विधायक ने पीएम नरेंद्र मोदी को भगवान परशुराम का अवतार बताते हुए कहा कि जिस तरह से भगवान परशुराम ने राक्षसों के वध के लिए अवतार लिया था, वैसे ही आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अवतार लिया है, जो आतंकवाद का खात्मा कर रहे हैं, आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। वहीं पत्रकार वार्ता में विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्रि ने कहा कि भगवान परशुराम किसी विशेष जाति के नहीं बल्कि पूरे समाज के थे। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान आतंकवादियों ने जो निर्मम हत्या की थी, हमारी बहादुर सेना पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान के अंदर जाकर सेना ने आतंकवादियों को सबक सिखाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अवतार के रूप में आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम किया है, उनके घर में घुसकर मारा है। भारतीय सेना एवं पीएम नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करता है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां श्री जयराम संस्थाओं के अंतर्गत स्थापित डीएसपी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल शामिल हुए। देश भर में संचालित श्री जयराम संस्थाओं के परम अध्यक्ष एवं श्री जयराम शिक्षण संस्थान के चेयरमैन ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के सानिध्य में आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी एवं कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल ने रिबन काटकर व दीप प्रज्वलित कर डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का लोकार्पण किया। इस दौरान आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए 2 मुख्य शक्तियां काम करती है। आंतरिक सुरक्षा वहां के संस्कार, विचार, पर्व, परंपरा और आध्यात्मिक बल के कारण होते हैं। वेदों में राष्ट्र सूक्त के माध्यम से जब राष्ट्र की कल्पना की गई है तो राष्ट्र केवल कोई एक भूखंड नहीं, केवल एक धरती का कोई एक टुकड़ा नहीं, वह एक जीवंत देवता होता है। उस जीवंत देवता में वहां के संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, दर्शन, धर्म, ये सब उसकी प्राण सत्ता कही गई है। और ऐसे राष्ट्र अनेक सब मिटते रहते हैं, बनते रहते हैं, पर भारत इस संसार में अलग है। वहां राष्ट्र को जीवंत देखा जा सकता है। यहां हमने अपनी धरती को मां कहा है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या।
तो जो आंतरिक शक्तियां हैं उसमें ये बताया गया कि धरती का केवल टुकड़ा नहीं है, हम इसकी संतानें हैं, हम अमृत पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्रा वयम, हम अमृत की संतानें हैं, हमारा कभी नाश नहीं होता। अभी आता था तो यहाँ अच्छे धान, बासमती धान लगे होते थे। सुनीता जी, यहाँ धान लगे हुए होते थे, आदि स्कूल वाली है ना, यहाँ धान लगे होते, तो मेरी नजर नवीन जी से जाती थी कि क्या खुशबू आ रही है, क्या धान की खुशबू आ रही है। तो के कौशिक जी और हम जब टीके शर्मा जी डिस्कस करते हैं तो ये चीजें हमारे सामने आती हैं, क्या खुशबू आ रही है। तो मेरे मन में ये था कि मैं कभी न कभी महाराज जी के उस आदेश का पालन करूंगा। वो कहते थे कि लाडवा मंडी के लोगों ने, सम्मानित मंडी के लोगों ने, जिन्होंने जयराम आश्रम बनाया है, उनको हम क्या दे सकते हैं। तो ये मन में बात थी कि इनको क्या रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए। तो जब मैं ये लहराती हुई खेती को देखता था तो सोचा कि एक दिन कभी न कभी इस चीज को मैं भी मोड़ दूंगा, इनसे बात करके राष्ट्र हमारा लहराता रहे, राष्ट्र में हमारा झंडा ऊंचा फहराता रहे, ऐसे बच्चे यहां से तैयार करके इस राष्ट्र को समर्पित करूंगा। ये मेरी भावना थी और आज वो सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है। ब्रह्मचारी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के लोकार्पण समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। इतना बढ़िया स्कूल देख करके मैं भी पूजनीय ब्रह्मचारी जी को कह रहा था कि हम बहुत सी बिल्डिंग्स में जाते हैं, बहुत सी इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, कोई भी लोग पार्किंग के लिए जगह नहीं छोड़ते, तो अंदर आते साथ ही सामने सड़क के साथ साथ बहुत जगह अच्छी पार्किंग के लिए छोड़ी है। तो उसके लिए मैंने इनको शुभकामनाएं दी, मुबारकबाद दी। श्री जयराम आश्रम एवं शिक्षण संस्था पूरे देश के अंदर, जैसे कि अभी प्रोफेसर शिवशंकर मिश्रा जी बता रहे थे, पूरे देश के अंदर, और मैं तो इसमें हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में, मेरे संसदीय क्षेत्र में तो बहुत सी जगह कई संस्थान चला रहे हैं जिससे हजारों बच्चों को जिससे फायदा हो रहा है। ये शिक्षण संस्था शिक्षा के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय काम कर रही है। और उपायुक्त पंचकुला के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक समाप्त हो गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री हरियाणा ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक की थी और जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। इसके पश्चात उपायुक्त मोनिका गुप्ता के द्वारा मीडिया से अहम जानकारी साझा की जाएगी, पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी जाएगी। पाकिस्तान की नापाक हरकत को लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और मजबूती के साथ आतंकियों को जवाब दिया जाएगा। अब जमींदारों को भी आपस में बंटवारे को लेकर कोई बेयर विरोध नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने ऑब्जर्वर द्वारा डिमार्केशन से जमीनों की नापतोल शुरू कर दी है। किसानों के लिए भी और जमींदार जो भी जिन लोगों के पास जमीन है उनको हम जमीन नपवाने के नाम पर रेगुलर जो केसेस होते रहते थे या रेगुलर बयानबाजी या रेगुलर तकरार थी, उसको कम करने के लिए सरकार ने ये और भी मॉडर्न तरीका अपनाने का काम जरिए और रस्सियों के बजाय रोबस से जमीन की नपाई होगी। और सरकार ने अभी विधानसभा के अंदर बिल पेश किया था कि जिनकी जमीनें छोटे छोटे मुश्तरका पारिवारिक उस पर शामलात में जमीनें पड़ी हैं, उनको भी सरकार अपने आप या तो वो लोग अपना सहमति बता दें, नहीं तो सरकार नियमावली के अनुसार तकसीम करने का काम करेगी और उनकी जमीनों को बांट देगी और रोबोस्ट इनकी मदद से पूरी जमीन की नपाई होगी। तो सरकार रेवेन्यू के अंदर बहुत बड़े आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने आदेश जारी किए हैं जिसमें उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। साथ ही तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को जिला मुख्यालय न छोड़ने के भी आदेश जारी किए हैं। जो भी अधिकारी कर्मचारी छुट्टी पर हैं उन्हें जल्द से जल्द जिला मुख्यालय पर कार्य ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
तो चंडीगढ़ से तस्वीरें दिखा रहे स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक का ये आदेश है, जहां कर्मचारियों की देखिए छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और न सिर्फ चंडीगढ़ में बल्कि देखिए तमाम राज्यों में भी छुट्टियां रद्द कर दी गई और खासतौर से आपको बताते चले कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव की स्थिति को देखकर लगातार अधिकारियों की जो छुट्टियां हैं, कर्मचारियों की जो छुट्टियां उसे रद्द की जा रही है ताकि जनता और आम नागरिक की सुरक्षा में कोई भी कोताही न बरत सकी जाए। और ऐसे में देखिए स्वास्थ्य विभाग के जो भी महानिदेशक हैं, इनके आदेश हैं, स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने यह आदेश दिया है कि तमाम कर्मचारियों की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी, क्योंकि आपातकाल स्थिति में अगर इमरजेंसी में मेडिकल सुविधा देना हो तो किसी भी नागरिक को कोई भी दिक्कत ना हो, जिसके लिए यह आदेश दिया गया है। फरीदाबाद डीसी विक्रम सिंह यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जमाखोरी करने वाले और आसमान में ड्रोन पतंग में पटाखे चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। डीसी ने ये निर्देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रही स्थिति को लेकर कही है। जैसे कि आज हमने ट्रेनिंग की व्यवस्था करी थी, तो इसमें सभी सरपंच, हमारे पूरे जिले के सभी पार्षद, आरडब्ल्यूए मेंबर्स और साथ ही इंडस्ट्रीज के जो हमारे जो मैनेजमेंट है तो वो या मार्केट एसोसिएशन के मेंबर्स, तो उन सभी को हमने बुलाया था, उनकी ट्रेनिंग हमने करवाई है। तो काफी रिस्पांस काफी अच्छा रहा। सभी जो हमारे लोग हैं वो ट्रेनिंग के दौरान आए और इसमें हमारी तरफ से जो नेसेसरी डायरेक्शंस हैं वो उनको दी गई। इसके साथ ही आगे सिविल डिफेंस के लिए भी हमारा आग्रह लोगों से रहेगा कि उसमें कृपया करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वॉलंटियर करें। तो इसके लिए पोर्टल हम खोल देंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों को एक सलाह जारी किया है, जिसमें कि वे सामुदायिक जागरूकता अभियानों के अलावा अपने कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा, हवाई हमले के सायरन के आवाज का उपयोग करने से बचें। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये आदेश दिया गया है, तमाम मीडिया चैनल्स को जारी किया गया है ताकि जो सायरन की आवाज है उसका उपयोग बिल्कुल ना करें। आपातकाल स्थिति में ही इसे लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयोग करें। भारत और पाक के बीच बढ़ता तनाव देखते हुए हरियाणा परिवहन विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है और जिलों में परिवहन विभाग ने ड्राइवर और कंडक्टर्स की लिस्ट जारी कर उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर लेना शुरू कर दिया है और वही एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम को भी आपातकालीन में तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। पुंडरी कैथल करनाल मार्ग पर पराली से भरे चलते कैंटर में आग लग गई। लोगों ने इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके से पहुंची दमकल विभाग की इन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह से कैथल करनाल मार्ग भी काफी देर तक अवरुद्ध रहा। भारत और पाकिस्तान में हुए हमले के दौरान सिरसा में 2 जगहों पर रानिया चुंगी, खाजाखेड़ा और फिरोजाबाद चक साहिबा में डैमेज की गई मिसाइल के टुकड़े यानी कि मलबा मिले हैं। फिरोजाबाद चक साहिबा में गुरुद्वारे के पास मिसाइल नुमा पार्ट मिलने की सूचना पर सुबह ही लोगों की भीड़ जमा हो गई और ऐसे में सूचना पर एयरफोर्स टीम मौके पर पहुंची और दोनों मलबों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उनको अपने साथ ले गई। एयरफोर्स अधिकारी भी कुछ बताने से परहेज कर रहे हैं। प्रशासन के अनुसार दोनों जगहों से मलबा उठाकर कब्जे में ले लिया गया है और अब ये जांच का विषय है। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच प्रशासन ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और वहीं पंजाब और चंडीगढ़ में पाकिस्तानी हमलों की कोशिशों के बाद हरियाणा में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बताते चले कि महेंद्रगढ़ जिले में बॉम्ब निरोधक दस्ते ने डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया। तो देखिए हरियाणा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चाक चौबंद व्यवस्था कर दिया गया है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी देखिए लगा दी गई है ताकि आम नागरिक या आम जनता को आपातकाल स्थिति में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो
और अब जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको महेंद्रगढ़ से दिखा रहे, जहां पर हरियाणा में पूरे समस्त हरियाणा में सुरक्षा बढ़ा दी गई। आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली को टारगेट करते हुए सिरसा के रास्ते होते हुए पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन फेंका गया। हालांकि हमारे वीर जवान ने ही रास्ते में ही यानी कि आसमान में ही उस ड्रोन को मार गिराया। लेकिन हरियाणा, पंजाब और राजस्थान पंजाब ये तमाम वो बॉर्डर्स लगते हैं पाकिस्तान से, जहां संवेदनशील इलाका माना जाता है। और ऐसे में हरियाणा में भी देखिए इस तरह की घटनाओं को देखकर प्रशासन को चाक चौबंद व्यवस्था के जरिए उन्हें सुरक्षा के लिए अलर्ट कर दिया गया है। हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी आम जनता या फिर नागरिकों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो और सभी चुस्त दुरुस्त रहे। इसके अलावा ये भी अपील की गई है किसी भी संदिग्ध चीजों को देखें तो आप पुलिस से एक बार संपर्क जरूर करें, पुलिस को ये जरूर बताएं, जिसके लिए अब लगातार देखिए डॉग स्क्वाड की टीम लगा दी गई है, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है, बड़े स्तर पर सुरक्षा तैनात कर दिया गया है, सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है, डॉग स्क्वाड टीम को भी लगाया गया है। इसके अलावा तमाम सिक्योरिटीज देखिए लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।